जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बीएलओ के काम के बोझ पर बड़ा निर्देश। आपको बता दें कि राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्मचारी रखने का निर्देश यहां पर दिया गया है। काम का बोझ कम करने के लिए स्टाफ बढ़ाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने काम के घंटे कम करने का भी यहां पर सुझाव दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ पर बहुत ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके काम के घंटे कम करने के लिए और कर्मचारी रखने पर विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट आपको बता दें कि अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करने पर विचार करे ताकि काम का प्रेशर कम हो सके। बीएलओ की मौत के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर देखिए याचिका दायर की गई थी और उसी पर सुनवाई करते हुए निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि जो बीएलओ की संख्या है उसको बढ़ाया जाए और जो काम के घंटे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर बीएलओ पर आ रहा था। जो घंटे थे काम करने में परेशानी हो रही थी, जिस वजह से कई राज्यों से जहां पर अभी आपको बता दें कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां से लगातार जो मौत के मामले थे वो सामने निकल कर आ रहे थे, जिसको लेकर एक तरफ राजनीति भी शुरू हुई तो वहीं सुप्रीम कोर्ट तक भी पूरा मामला पहुंचा और अब इसी में से एक मामले पर सुनवाई करते हुए निर्देश यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो बीएलओ की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा स्टाफ रखने का निर्देश यहां पर कोर्ट की तरफ से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का बीएलओ के काम के बोझ पर यह बड़ा निर्देश है। तो कमलेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा कमलेश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। कमलेश, सबसे पहले तो जानकारी दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएलओ के काम के जो बोझ है उस पर जो निर्देश दिए गए हैं, इस दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? देखिए, कोर्ट ने दो बातें साफ कही हैं कि या तो आप एक्स्ट्रा स्टाफ दीजिए और काम जो वर्किंग आवर्स को घटाइए। लेकिन ये याचिका जो है 12 स्टेट में जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सब जगह से ये शिकायतें आ रही हैं कि बीएलओ दबाव में वो आत्महत्या कर रहे हैं या उनकी मौतें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि आप एक्स्ट्रा स्टाफ रखें। लेकिन एक बात जानकारी और दे दूँ कि वेस्ट बंगाल में ऐसी व्यवस्था की गई है। वेस्ट बंगाल में शिकायत आई थी कि बीएलओ जो अपना फॉर्म है वो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि आप डाटा इंटरप्रेटर जो है उसको रखें और उसके जरिए फॉर्म आप अपलोड कराएं। तो कुछ हद तक वेस्ट बंगाल में ये जो प्रेशर था उसको कम करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद आपने देखा कि इनॉग्रेशन उसके जो बीएलओ है और उसके अलावा डाटा इंटरप्रेटर सभी का जो मानदेय है उसको भी दुगुना किया गया और ये कोशिश की गई चुनाव आयोग के द्वारा कि जो प्रेशर है वो प्रेशर को किसी तरह से हैंडल किया जाए। अब चूंकि ये जनहित याचिका अलग से दायर की गई थी कि लगातार बीएलओ की मौत प्रेशर की वजह से हो रही है, तो इसलिए उस प्रेशर को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिशा निर्देश दिए कि एक तो आप जो वर्किंग आवर है उसको घटाएं। पहले होता था कि सुबह 7 बजे से लेकर बीएलओ रात के 12 बजे तक काम करते थे और उनको एक समय सीमा दे दी गई थी। उस समय सीमा के अंतर जो 7 दिसंबर बढ़ाया गया, समय सीमा 7 दिन और बढ़ाया गया। उस समय सीमा के अंदर उनको फॉर्म भरने भी थे और उनको अपलोड भी कराने थे, यानी घर घर जाके फॉर्म बांटने भी थे, उनको अपलोड भी कराने थे। उसी में केंद्र सरकार ने कहा कि वर्किंग आवर घटा, यानी वर्किंग आवर अगर घटाया जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को फिर समय की मियाद भी बढ़ानी पड़ सकती है। अगर ये फॉर्म फिलअप का जो तारीख की जो समय सीमा है अगर वो नहीं पूरी हुई तो फिर वो समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी। तो एक पहला ये, दूसरा कि अतिरिक्त सहयोग के लिए एक अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। तो अतिरिक्त स्टाफ लगाने के लिए फिर के इलेक्शन कमीशन दिशा निर्देश देगी सभी राज्य सरकारों को कि आप एक स्टाफ और लगाएं। अब वो स्टाफ जो केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन का जो दिशा निर्देश होगा उसको पैसा कौन देगा ये क्लियर नहीं है। तब वो भी क्लियरिटी आ जाएगी कि पहले इलेक्शन कमीशन जो राज्य सरकारों को उसके हिसाब से तो बीएलओ उसके साथ साथ डाटा इंटरप्रेटर को पैसा देने की बात कही जा रही थी, अब एक एक्स्ट्रा स्टाफ देने की बात कही गई है। ये इस पर क्लियरिटी होनी बाकी है। जी बिल्कुल। अब
यानी कि कमलेश ये समझा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरह से इससे पहले हमने देखा था, एक आधा मामला इस तरह का भी सामने निकल कर आया था कि जब छुट्टी बीएलओ की तरफ से मांगी गई थी, छुट्टी वहां पर नहीं दी गई, जिसकी वजह से बोझ उनके ऊपर बड़ा, प्रेशर पड़ा, प्रेशर में आए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं ये इस तरह के जो मामले भी आ रहे हैं साथ में, अब वो भी कम होंगे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि उन अलग बीएलओ छुट्टी पर भी जाते हैं तो दूसरे बीएलओ हैं उनको इनकी जगह पर लगाया जाए, ताकि काम का बोझ कहीं ना कहीं जो प्रेशर हम देख रहे हैं बीएलओ के ऊपर वो भी कम हो सके। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बीएलओ होते हैं अधिकतर सरकारी शिक्षक होते हैं या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं। इनको ही बीएलओ के काम में लगाया जाता है। तो अगर इनको छुट्टी नहीं देंगे, वर्क का लोड बढ़ाएंगे तो उनके साथ मानसिक परेशानी होगी। और अभी नवंबर दिसंबर में सबके यहाँ शादी समारोह का कार्यक्रम होता है, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मानसिक अवसाद में आ सकता है। तो इसलिए कोर्ट ने ये मानवीय पहलू रखते हुए ये दिशा निर्देश दिया। तो हो सकता है कि इस दिशा निर्देश के बाद अब कुछ प्रॉब्लम जो है बीएलओ का कुछ खत्म हो या कुछ हल्का हो काम, तो ये उम्मीद अब लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि कमलेश उस पर हमने राजनीति भी खूब देखी, जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर, चाहे हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर देखिए, उन पर भी हमलावर होती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं अब इस तरह के निर्देश यहाँ पर सख्ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई गई है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है आने वाले समय में ये जो परेशानियां हैं, बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर है और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ अब दिखाई देगा। देखिए, मौत का आंकड़ा तो भी उसको वेरीफाई करना बेहद मुश्किल कि आखिर बीएलओ की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दबाव की वजह रही होगी। लेकिन कई बार व्यक्तिगत कारणों से भी इस तरह की मौतें होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर प्रेशर कम होगा और उनको अपने काम के बदले उतना उनको हक मिलेगा तो हो सकता है कि प्रेशर कम हो। और मैंने वेस्ट बंगाल के मामले में देखा था कि इलेक्शन कमीशन दिशा निर्देश जरूर देती थी पैसा देने के लिए राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार पैसा ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है कमलेश, तो वो भी एक बड़ा कारण है बीएलओ की मौत तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। अब बढ़ते